बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कोरोना आया और आते ही दुनिया पर इस्लाम की हक़ानियत साबित कर दी। दुनिया इससे पहले कभी इस तरह बंद नहीं हुई थी कि इंसान इंसान के लम्स तक को तरस जाए। माँ बच्चों, मियाँ बीवी, भाई भाई और बहन बहन से 6 फुट के फासले पर चल जाए। कोई किसी को हाथ से पानी का गिलास तक न दे, कोई किसी के हाथ से पानी का गिलास तक न ले। डॉक्टर मरीज को हाथ ना लगाए, मरीज डॉक्टर की खांसी से दूर भागे। इमाम नमाजों से डरते रहें और नमाजी इमाम से बच बचा कर नमाज अदा करने की कोशिश करें। दुनिया में यह वक्त इससे पहले कहाँ आया था? ख़वातीन हज़रात, कुराए अर्ज़ पर पहली बार तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहें बंद हैं, शादियां और जनाजे रुके हुए हैं और लोग खुद हुकूमतों से हाथ जोड़कर मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरखास्त कर रहे हैं। तारीख में पहली बार घर बार, अस्पताल, मस्जिद और ऐवान सदर सब गैर महफूज हैं और गरीब अमीर, मुल्ज़म काजी, मातहत अफसर और हाकम महकूम दोनों कमजोर और आजिज नजर आ रहे हैं। ये तहरीब और बेबसी की इंतहा है, लेकिन इस इंतहा के अंदर से भी तामीर के बेशुमार मुस्बत पहलू निकल रहे हैं। मैंने कल ये मुस्बत पहलू गिनने शुरू किए तो हैरान रह गया। ख़वातीन हज़रात, कोरोना के 7 हैरान कुन मुस्बत नताइज सामने आए। ये तमाम नताइज हैरान कुन हैं, लेकिन साथ की इस फहरिस्त का पहला नतीजा उफ खुदाया, ये कमाल है। इस्लामी दुनिया के तमाम मुबल्लिग मिलकर भी इस्लाम के लिए वो काम नहीं कर सके जो अकेले कोरोना ने कर दिया। हम अपनी ये रिसर्च आपके सामने रखना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि आप भी इसके कायल हो जाएंगे। कोरोना का सबसे बड़ा पहलू इस्लाम की हकानियत है। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने सफाई को न सिर्फ ईमान करार दिया था। हम मुसलमान दिन में 5 बार वुजू करते हैं। हम पर जनाबत के फौरी बाद गुस्ल फर्ज है। हम मुसलमान हर जुमे को नाखून तराशते हैं, बदन के गैर जरूरी बाल साफ करते हैं और हम थूकने और जमाई लेने को बदतहजीबी समझते हैं। आपने कभी सोचा कि क्यों? ख़वातीन हज़रात, हमने कोरोना के बाद वायरस को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हमारी फिजा में 196 वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं। ये हमारे जिस्म के 7 सुराहों के जरिए हमारे बदन में दाखिल होते हैं। इनका मुकाबला सिर्फ हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कर सकती है और इस कुव्वत का ग्राफ सुबह नींद के बाद सबसे ऊंचा सबसे ऊपर होता है। ये ग्राफ जोहर के बाद नीचे आना शुरू होता है और ये इशा के बाद अपनी पस्ती को छूने लगता है। लिहाजा बीमारियों के वायरस ज्यादातर सपहर के बाद इंसान पर असरअंदाज होते हैं। हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा वुजू करते हैं। ये वुजू हमारे जिस्म के 7 सुराहों में बैठे वायरस धो देता है और यूं हम बीमारियों से बच जाते हैं। आप देख लीजिए, दुनिया भर के डॉक्टर्स कोरोना के बाद मरीजों को क्या मशवरे दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप बार बार हाथ और मुंह धोएं, नाक में पानी डालें और गरारे करें और गुस्ल भी ज्यादा से ज्यादा करें। ये क्या है? क्या ये आधा वुजू नहीं? और क्या हम मुसलमान रोज 5 मरतबा ये नहीं करते? ख़वातीन हज़रात, आप कमाल देखिए, कुदरत जिस्मानी सफाई के इस अमल को सपहर के बाद तेज कर देती है। हम 3 से 4 घंटों के दरमियान जोहर, असर और मगरिब का वुजू करते हैं और ये वो वक्त है जब हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का ग्राफ नीचे जा रहा होता है। हमारे बुजुर्ग जोहर के वक्त किलोला भी करते थे। क्यों? ख़वातीन हज़रात, किलोला भी एनर्जी बूस्टर होता है। यह हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और इशा के वक्त जब हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत का ग्राफ जमीन को छू रहा होता है तो अल्लाह हमसे आखिरी वुजू और इशा अदा करवा कर हमें नींद की आगोश में ले जाता है और हम फजर के वक्त कुव्वत मुदाफ़ियत के नए ग्रिड के साथ दोबारा उठ जाते हैं। मौजूद सामीन, डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे नींद लें और हल्की ग़िज़ा खाएं। ये दोनों मशवरे भी हमारे मजहब का हिस्सा हैं। मुकम्मल नींद और रात के वक्त हल्की ग़िज़ा, ये दोनों आदतें कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं। यहाँ पर आप एक और हकीकत मुलाहिज़ा कीजिए कि आप कोरोना के हमले के बाद दुनिया का डाटा निकाल कर देखें। आपको दुनिया का हर वो शहर वायरस से ज्यादा मुतासर मिलेगा जहाँ लोग रातों को जागते रहते थे, जहाँ लोगों की नींद कम थी और ये जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। ख़वातीन हज़रात, हमने फ्रांस, इटली और चीनियों के लाइफस्टाइल को स्टडी किया। ये लोग जिस्मानी सफाई में बहुत पुस्त हैं। चीनी औसतन महीने में 1 बार नहाते हैं। फ्रांस और इटली में भी नहाने बल्कि मुंह धोने की रवायत नहीं। आप किसी दिन सुबह के वक्त मेट्रो में सफर करके देख लें, आपको लोग बिलखसूस ख़वातीन थूक से आंखें साफ करती नजर आएंगी। ये लोग सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं और हाथ मुंह धोए बगैर बाहर निकल आते हैं। ये खाना खाने से पहले और बाद दोनों वक्त हाथ नहीं धोते। ये रफ़ा हाजत के बाद भी सिर्फ टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग जिस्मानी सफाई में हमसे बहुत पीछे हैं। ये रातों को जागते शहरों में रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि दुनिया में जब भी कोई बीमारी फैलती है तो ये उसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं।
जबकि हम मुसलमान हर बार वबाओं से बच जाते हैं। हम मुसलमान इस बार भी बच रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे सिस्टम में सब अच्छा है। हमें भी बेशुमार खराबियां हैं और हमें अब उन पर तवज्जो देना होगी। मसलन हमारी पहली खराबी मस्जिदों के अंदर संजाखाने और वुजूखाने। इस्लाम के इब्तिदाई 800 साल में मसाजिद में वुजूखाने और अस्तंजाखाने नहीं होते थे। लोग घरों और दुकानों में वुजू करते थे और नमाज के लिए मस्जिद आ जाते थे। ताहम लोगों ने मस्जिदों के करीब प्राइवेट अस्तंजाखाने और गुस्लखाने बना रखे थे। ये मुसाफिरों को ऑन पेमेंट वुजू, गुस्ल और रफ़ा हाजत की सहूलत देते थे। लेकिन फिर मुहैयर हजरात ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मस्जिद की हदूद में वुजूखाने बनवाना शुरू कर दिए। वुजूखाने बने तो अस्तंजाखाने भी बन गए और यूं बू, जरासीम और गंदा पानी मस्जिद के अंदर आने लगा और बीमारियां नमाजियों से नमाजियों को लगने लगी। ख़वातीन हजरात, कोरोना ने हमें भी हमारी गलती समझा दी, चनाचे हमें भी आज दोबारा मस्जिद की असल रूह की तरफ लौट जाना चाहिए। नमाजी घर, दुकान या दफ्तर से वुजू करके आए और मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करें। अगर वुजूखाने और वाशरूम जरूरी हो तो ये मस्जिद से दूर बनाए जाएं और वो भी कैबिन की शक्ल में हो, ताकि एक नमाजी के छींटे दूसरे नमाजी पर ना पड़े और वजू के बाद पानी भी पी ट्रैप के जरिए फौरन निकल जाए। ये रुके नहीं ताकि जरासीम पैदा ना हो। ख़वातीन हज़रात, आप अगर कभी गोरों के चर्च या सिनेगोग में गए हो तो आपको ये साफ सुथरे मिलते हैं। क्यों? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह पानी है, क्योंकि चर्च और सिनेगोग में वुजूखाने नहीं होते, लिहाजा फर्श गीले नहीं होते, चनाचे वहां दाग और बू नहीं फैलती। दूसरा, ये हाल में मोमबत्तियां जलाते हैं। मोमबत्ती बो को निकल जाती है। हमारी मस्जिदों में भी बिजली से पहले मोमबत्तियां जलाई जाती थी। दूसरा, लोग मस्जिद में वजू नहीं करते थे और ये नंगे पांव मस्जिद के हाल में दाखिल नहीं हो सकते थे। ये बात आपके लिए यकीनन हैरानकुन होगी कि मस्जिद और जूता ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये हकीकत है। मस्जिद में नंगे पांव ममानियत थी। लोग नमाज के लिए मोजे पहनते थे। ये बारीक और नरम चमड़े की ड्राबे होती थी। लोग मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर मोजे पहन लेते थे और वापस निकलते हुए उतार कर तय करके जेब में डाल लेते थे। आप पुराने कुर्ते देखें, आपको उनकी दो साइडों पर जेबें मिलेंगी। ये जेबें रकम के लिए नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि 20वीं सदी के शुरू तक दुनिया में नोट नहीं होते थे, सिक्के होते थे और सिक्के जेबों में नहीं डाले जा सकते, ये थैलियों में भरे जाते थे। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि फिर कमीजों में जेबें क्यों होती थी? ख़वातीन हज़रात, ये मौजू के लिए होती थी। दायां मोजा दाएं जेब में और बायां मोजा बाएं जेब में डाला जाता था। चनाचे हमने जब से मस्जिदों में वुजू शुरू किया और मोजे तर्क किए, उस दिन से हमारी मस्जिदों में सफाई का मयार खराब हो गया। आप खुद सोचिए कि जब हम गीले पांव लेकर अंदर दाखिल होंगे तो मस्जिद के फर्श और सफ़े कैसे साफ रहेंगी। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर इस्लाम के असल की तरफ लौट जाएं। 5 वक्त नमाज पढ़ें, वुजू करें, वक्त पर गुस्ल करें, मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करें, मोजे या ड्राबे पहनकर मस्जिद जाएं, शरीयत के मुताबिक हाथ धोकर खाना खाएं और खाने के बाद भी हाथ धोएं। माया खुराक ज्यादा लें, 8-9 घंटे नींद लें और जहां बैठते हैं और जहां सोते हैं वो जगह साफ रखें। आप उम्र भर बीमारियों से पाक रहेंगे। इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और ये आधा ईमान हमारे ईमान का पहला हिस्सा है। ईमान का दूसरा हिस्सा सफाई के बाद आता है। आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं मजीद अर्ज कर देता हूँ कि नमाज फर्ज है। उस फर्ज के 2 हिस्से हैं, वुजू और फिर तकबीर तहरीमा। अगर हम किसी शरई उज़्र के बगैर वुजू नहीं करते तो क्या हम नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं? जी नहीं। लिहाजा फिर क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सफाई हमारे ईमान का पहला आधा हिस्सा है। हम जब तक ये नहीं कर लेते हम ईमान के दूसरे हिस्से यानी इबादत की तरफ नहीं जा सकते। चनाचे हम दिल से समझते हैं कि जो शख्स साफ सुथरा नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है 196 वायरस मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ये नुक्ता ध्यान में रखिए और फिर बताएं कि क्या कोरोना मुसलमानों का मोहसन नहीं है? क्या ये इस्लाम का मुबालिक साबित नहीं हो रहा? जी हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा मोहसन है। उसने हमें इस्लाम की वो रवायात याद करा दी जो हम भूल चुके थे, और ये मुबल्लिग इस्लाम भी है। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मजहब सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। लिहाजा कोरोना साहब, तुसी ग्रेट हो, तुसी जिंदाबाद हो। ख़वातीन हज़रात, हम समझते हैं कि ये वीडियो जितनी भी ज्यादा शेयर होगी उतने ही लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी और वो लोग जिनको इस्लाम के बारे में डाउट है वो भी इसकी हकानियत से आगाह हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।